हेलो मेरे जिगर के छल्लो, कैसे हो आप सब लोग। आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आप अपने पार्टनर के लिए क्या महसूस कर रहे हो वर्सेस आपके पार्टनर आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। यू वर्सेस देम रीडिंग है, जैसे मैं हमेशा करती हूँ और बहुत पसंद भी आती है आप लोगों को। और आज के रीडिंग में मैं इनिशियल्स भी निकालूंगी, बर्थ डेट्स भी निकालूंगी, बर्थ मंथ भी निकालूंगी, ताकि एक ज़्यादा हिंट मिले आपको। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं कि आप क्या महसूस कर रहे हो। व्हाट आर यू फीलिंग राइट नाउ। आपकी फीलिंग्स क्या है, आप क्या फील कर रहे हो। चलो लेट्स सी। डिवाइन प्लीज बताए मेरे व्यूअर की क्या एनर्जी है इस वक्त, उनके पार्टनर को लेकर क्या फीलिंग्स है, क्या थॉट्स है, क्या इमोशंस है। और गाइस, वीडियो की क्वालिटी कैसी दिख रही है ज़रूर बताना, ठीक है। कुछ चेंजेस किए हैं तो आपकी फीडबैक ज़रूरी है। आई नेवर थॉट आई विल मिस एंड नीड यू सो बैडली। ओके, और बताइए डिवाइन। आई लव यू मोर ईच डे। Yes, I am badly affected by this distance, but I don't want to show it. Okay, cards क्यों नहीं निकल रहे हैं? I have understood I was non-committal and reckless with you. हम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग है, फिर भी मुझे तुमसे प्यार है। और बॉटम ऑफ द डेक में है, मुझे अपनी सच्ची फीलिंग्स तुमसे छुपानी पड़ रही है। ओके, चलो क्लैरिफाई करेंगे। आई वुड यूज दिस डेक, और एक काम करते हैं, एक ही डेक यूज करते हैं क्लैरिफिकेशन के लिए। ओके, आई नेवर थॉट आई विल मिस एंड नीड यू सो बैडली। क्यों आई है ये एनर्जी? आई नेवर थॉट आई विल मिस एंड नीड यू सो बैडली। 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मुझे ना ऐसा लगता है कि ठीक है, आप मिस तो बहुत कर रहे हो अपने पार्टनर को और आपको ज़रूरत भी है। ओके, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप ये जो आप फील करते आए हो, या ये जो आप फील कर रहे हो, जिस लेवल का प्यार, जिस लेवल की सारी चीज़ें आप अपने पार्टनर के लिए फील कर रहे हो, आप चाहते हो कि आपके पार्टनर भी आपको, आपके लिए वही सब फील करे, क्योंकि आपको वो फीलिंग नहीं आ रही है। आपको वो फील ही नहीं हो रहा है कि मेरे पार्टनर को भी मेरी ज़रूरत हो, उसको भी मेरी ज़रूरत महसूस हो। वो फीलिंग ही नहीं आ रही है आपको। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि बैलेंस नहीं है रिलेशनशिप में। जो भी फील हो रहा है मुझे ही हो रहा है, जो भी कर रही हूँ इस रिश्ते के लिए मैं ही कर रही हूँ, कर रहा हूँ, जो भी है। आप वही पैशन, वही प्यार, वही ज़रूरत जो आपके अंदर है इस पर्सन के लिए, जैसे आप नहीं सोच सकते इनके बिना जीना, जैसे आप मिस बहुत ज़्यादा इनको कर रहे हो, जैसे आपको ज़रूरत महसूस हो रही है उनकी, वैसे ही आप चाहते हो कि उन्हें भी वही, वैसी ही ज़रूरत आपके लिए फील हो। यू वांट टू सी, मतलब आप वही प्यार, वही ज़रूरत अपने पार्टनर के अंदर देखना चाहते हो अपने लिए। आप चाहते हो कि रिश्ता दोनों तरफ से हो। अगर मुझे ज़रूरत है, मेरे पार्टनर को भी मेरी ज़रूरत होनी चाहिए और मुझे वो फील होना चाहिए। ओके, तो आप चाहते हो कि इनको रियलाइज़ हो, आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो आपकी क्या इम्पोर्टेंस है, कितने ज़रूरी हो आप उनके लिए, और उन्हें, उनके अंदर आप बेसिकली अपने लिए तड़प देखना चाहते हो, एफर्ट्स देखना चाहते हो। आई लव यू मोर ईच डे, ये एनर्जी क्यों है? देखो, वैसे तो आपकी जो फीलिंग्स है, आपका जो प्यार है, उसका ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है, वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जितना प्यार कल आप करते थे उससे ज़्यादा आज आप करते हो अपने पार्टनर से, बहुत ज़्यादा। मतलब आपकी फीलिंग्स ऐसी हैं, बढ़ती जा रही है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आपको ये फील होता है कि, बट पता नहीं क्यों गाइज, मुझे ना ऐसा फील हो रहा है कि आप डिपेंडेंट हो गए हो इस पर्सन पे, आपकी सुख के लिए, आपके बैड टाइम्स में, आपके अच्छे टाइम में, हर तरफ से, हर तरह से आपको आदत हो गई है इस पर्सन की।
यू वॉन्ट दिस पर्सन ऑलवेज बाय योर साइड। आपके लिए ये पर्सन मतलब एक सपोर्ट सिस्टम है, आपके जीने की वजह है ये पर्सन, आपकी स्ट्रेंथ है। ओके, एंड अगेन सेम एनर्जी निकल के आ रही है। यू वांट कि जो आपके फीलिंग्स है, जिस लेवल पे है, जितना प्यार आप करते हो वहां से भी सेम आए, इक्वल हो, कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यस आई एम बैडली अफेक्टेड बाय दिस डिस्टेंस, आई डोंट वांट टू शो इट। क्यों? यस, आपको ऐसा लगता है मैंने कितना कर दिया इस रिश्ते के लिए ऑलरेडी, मतलब पूरी तरह से अपने आप को मैंने समर्पित कर दिया, झोंक दिया, और कितना ही करूं। ओके, मुझे लगता है कि आप दोनों में जो दूरियां है इस वक्त, उसका बहुत असर हो रहा है आप पे, उसका आप पे, आपके मेंटल हेल्थ पे बहुत अफेक्ट हो रहा है, उसका आपके जिन ओवरऑल लाइफ पे बहुत अफेक्ट हो रहा है, आपके काम पे बहुत अफेक्ट हो रहा है। एंड मुझे लगता है कि आपको एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि भाई और मैं कितना करूं, कितना करूं मैं तुम्हारे लिए, इस रिश्ते के लिए। ओके, आप चाहते हो कि सामने वाला भी अब कुछ करे। मैं थक गई हूँ, ये वाली एनर्जी है लिटरली आपकी। आप थक चुके हो, आप थक चुके हो कर करके इस रिलेशनशिप के लिए, इस पर्सन के लिए। आपको ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा क्या करूं मैं, और कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि आपने ना अपना पूरा सब कुछ दे दिया है ऑलरेडी। ओके, सो यस, आप दिखा नहीं रहे हो मे बी अपने पार्टनर को। अब आपने रोना बंद कर दिया है, कंप्लेन करना बंद कर दिया है, इनके सामने आपने ये शो करना बंद कर दिया है कि मुझे कितना फर्क पड़ रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, आपको बहुत फर्क पड़ रहा है, बट यू आर नॉट शोइंग इट टू योर पार्टनर। ऐसा लग रहा है कि आप अपने पार्टनर से दूर हो और यू आर नॉट हैप्पी अबाउट इट। ओके, आप अंदर से परेशान हो, दुखी हो, लेकिन अपने पार्टनर के सामने आप स्ट्रांग दिखने की कोशिश कर रहे हो। अपनी जो कमजोरी है आप नहीं दिखाना चाह रहे हो अपने पार्टनर के सामने। ओके, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको ऐसा फीलिंग आ रही है कि मैंने ऑलरेडी इस रिश्ते में बहुत एफर्ट्स डाले, बहुत टाइम दिया, बहुत एनर्जी लगा दी, अब आप वेट कर रहे हो कि अब मैं वेट करना चाह रही हूँ या वेट करना चाह रहा हूँ कि सामने वाला भी मेरे लिए कुछ करे। ओके, क्योंकि ऑलरेडी आपको ऐसी थकी हारी से ओवर एग्जॉस्टेड फीलिंग आ रही है। ओके, आपको ऐसा भी लगने लगा है, आप खुद से ये सवाल पूछ रहे हो कि क्या जितना मैंने इन्वेस्ट किया है इस रिश्ते में, क्या उसका कोई फल मिलेगा मुझे, क्या ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। ओके, तो डेफिनेटली थकावट मुझे दिख रही है आपकी, लेकिन आप हार नहीं माने हो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप हार मान चुके हो, अभी भी हार नहीं माने हो। वक्त आने पे आप एफर्ट्स फिर से डालोगे, लेकिन फिलहाल आपने थोड़ा रोक दिया एफर्ट्स डालना अपनी तरफ से। ओके, डेफिनेटली आप अकेलापन महसूस कर रहे हो, दूरी महसूस कर रहे हो अपने पार्टनर से, बहुत याद भी आ रही है आपको उनकी, लेकिन अपनी इमोशंस को आप दबा रहे हो। आप सोच रहे हो कि क्या आपको, अगर आप पेशेंस रखते हो तो क्या रिलेशनशिप आगे बेटर हो पाएगा। सो यू आर वेटिंग, आप एक वेटिंग एनर्जी में हो। आई हैव अंडरस्टूड, आई वॉज नॉन कमिटल एंड रेकलेस विथ यू। आई अंडरस्टूड आई वॉज नॉन कमिटल एंड रेकलेस। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो, थोड़ा ब्लेम आप डाल रहे हो खुद पे, ठीक है, या फिर मे बी आप अपने पार्टनर पे ये ब्लेम डाल रहे हो कि तुम नॉन कमिटल थे, तुमने मुझे कभी भी कमिटमेंट नहीं दिया, तुमने मेरे साथ बहुत ही जागती करी है, बहुत ज़्यादा, यू नो जैसे होता है ना, किसी चीज़ को अगर आप अच्छे से हैंडल नहीं करते हो तो वो चीज़ खराब हो सकती है। वैसे ही रिश्ता होता है कि अगर आप किसी रिश्ते को संभाल के नहीं रखोगे तो वो रिश्ता टूट जाएगा एक दिन। और वही हुआ, आपको ऐसा लग रहा है कि आज अगर रिश्ते की हालत जो भी है, या अगर रिश्ता टूटा है, डिस्टेंस आया है, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ योर पार्टनर्स लापरवाही, लापरवाही का नतीजा है। ठीक है, या तो ये अपने ऊपर आप ब्लेम ले रहे हो, अगर आपने ऐसा कुछ किया है रिश्ते को खराब करने वाली हरकत, तो आप खुद पे ब्लेम ले रहे हो। या अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है, जहाँ पे आपकी गलती नहीं है, आपको पता है 101%, तो ये आपको फील हो रहा है अबाउट योर पार्टनर कि तुमने मुझे कमिटमेंट नहीं दिया, तुमने लापरवाही दिखाई, तुमने मुझे फॉर ग्रांटेड लिया, इसीलिए आज रिश्ते की ये हालत है। ठीक है, इसीलिए आज हमारा रिश्ता इस सिचुएशन में आके खड़ा है। अगर रिश्ता खत्म भी हो गया, आप लोगों का ब्रेकअप भी हो गया है, तो यू आर होल्डिंग रिस्पॉन्सिबल, लाइक आपके पार्टनर को आप रिस्पॉन्सिबल मान रहे हो। ओके, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि
या तो आपसे कोई गलती हुई है पास्ट में जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि आज रिश्ता खत्म होने के कगार पे आ गया है या रिश्ता खत्म हुआ है, या तो आपके पार्टनर की कुछ ऐसी गलतियां रही है जिसकी वजह से आज रिलेशनशिप में ये हाल है कि एकदम खत्म होने के कगार पे आ गया है, ठीक है, या फिर कुछ आपके पार्टनर का ऐसा बिहेवियर था जो सही नहीं था। ओके, तो रिग्रेट तो दिख रहा है। अ, अगर आपकी गलती थी तो अपनी गलतियों को लेकर रिग्रेट दिख रहा है, पछतावा दिख रहा है, ठीक है। अ, आप हर्ट तो हो, चाहे आपकी गलती हो चाहे आपके पार्टनर की गलती रही हो, आप इस पूरी सिचुएशन में हर्ट फील कर रहे हो। ओके, आप खुद को संभाल नहीं पा रहे हो, मुझे लिटरली ऐसी एनर्जी लग रही है जहाँ पे आप खुद को संभाल नहीं पा रहे हो इमोशनली। बहुत ज़्यादा एक मेंटल प्रेशर फील कर रहे हो और बहुत ही हर्ट फील कर रहे हो, बहुत ही सैड फील कर रहे हो अबाउट दिस सिचुएशन जहाँ पे आपका रिश्ता या खत्म हो गया या खत्म होने के ऑलमोस्ट कगार पे आ चुका है। देखो, गलती किसी की भी हो, आपकी हो या आपके पार्टनर की, यू आर वेरी हर्ट। ओके, डेफिनेटली आपको एक ऐसी फीलिंग आ रही है ना गाइस, ट्रस्ट मी, आपको एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि इससे बुरा क्या ही हो सकता है जो अभी हो रहा है, ठीक है। अगर चीज़ें सुधर जाए, चाहे आपके पार्टनर हो या आप हो, चीज़ें अगर सुधरे तो कुछ हो सकता है, ये वाली आपकी सिचुएशन दिख रही है। ओके, अगर आपकी गलती है तो डेफिनेटली आपको एक गिल्टी फीलिंग आ रही है। ओके, आप बहुत ज़्यादा पुरानी गलतियों को फील कर पा रहे हो, अपनी सैड फील कर रहे हो अबाउट इट, रिग्रेट फील कर रहे हो, ठीक है। मुझे लगता है आप एकदम रॉक बॉटम वाली एनर्जी फील कर रहे हो, जैसे सब कुछ खत्म हो गया। ओके, हम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग है, फिर भी मुझे तुमसे प्यार है। देखो, आप ना इस पर्सन की वर्स्ट से वर्स्ट ट्रेट्स को जानते हो, ठीक है। आपके पार्टनर ने कभी आपको कमिटमेंट नहीं दिया, कभी भी आपको अश्योरेंस नहीं दी किसी चीज़ की, लेकिन फिर भी आप उनसे प्यार करते हो। बहुत रूड बिहेव किया, आपको हर्ट किया, लेकिन फिर भी आप इस पर्सन से ही प्यार करते हो। ऐसा लग रहा है ना जैसे आपने एक्सेप्ट ही कर लिया है, इस बात को स्वीकार कर लिया है कि आप दोनों के जो विचार है, स्वभाव है, लाइफ जीने का जो तरीका है, बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से। ओके, तो अभी आप वो क्लियरली देख पा रहे हो, जो पहले आप मे बी बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे थे कि नहीं यार, शायद होता है ना, होता उसका होगा कुछ प्रॉब्लम। आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे थे, लेकिन अब आपने एक्सेप्ट कर लिया है इस चीज़ को कि हाँ, हम दोनों अलग है, वी आर वेरी डिफरेंट। ओके, लेकिन फिर भी आपके दिल में बहुत प्यार है इस पर्सन के लिए, बहुत रिस्पेक्ट है। सो ये बात तो सच है कि आप दिल से प्यार करते हो, सच्चा प्यार करते हो। और देखो, आपका दिल उन्हें चाहता है, लेकिन आपका दिमाग है ना इस वक्त थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज्ड या हिला हुआ दिख रहा है। दिमाग हिला हुआ दिख रहा है मतलब अबाउट दिस पर्सन, ठीक है, कि क्या है क्या नहीं, आप समझ ही नहीं पा रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन एक्सेप्ट कर चुके हो कि हम दोनों बहुत अलग है, ठीक है। जो आंखों पे आपकी पट्टी बांध रखी रखी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप ना कुछ रियलिटी देखने से अब तक बच रहे थे। ओके, आप, मैंने बोला ना, बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे थे आप चीज़ों को लेकर, बहुत ही ब्लाइंड ट्रस्ट रख रहे थे। आप अपने आप को मे बी इमोशनली प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे काफ़ी टाइम से, क्योंकि देखो, हम जब प्यार करते हैं ना किसी से, तो हम रेड फ्लैग्स भी इग्नोर करते हैं। जाने दो यार, जाने दो, सुधर जाएगा, चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा, बाद में चेंज हो जाएगा, लेकिन वो होता नहीं है, हम रियलिटी को देखते नहीं है, ठीक है। डेफिनेटली आप इस वक्त रिलेशनशिप में ना एक खालीपन महसूस कर रहे हो, जैसे होता है ना कि डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाला मेरे साथ है भी या नहीं। ओके, और जो भी आप दोनों के बीच में चल रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स या लड़ाई या जो भी, आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि इसमें आगे कैसे बढ़ा जाए, इस सिचुएशन में आगे कैसे बढ़ा जाए। ओके, तो डेफिनेटली बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन मुझे दिख रही है, क्योंकि एक तरफ आप जानते हो कि आप दोनों के बीच डिफरेंस है, फिर भी आप प्यार करते हो बहुत ज़्यादा उनसे। ये प्यार ही आपको उनके पास बार बार खींच रहा है, लेकिन वही जो डिस्टेंस है आपको आगे बढ़ने से भी रोक रहा है, या जो डिफरेंस है आप दोनों के बीच में, जब वो याद आ जाता है तब आप रुक जाते हो, ठीक है। आप खुद को एक ऐसे सिचुएशन में पा रहे हो ना जहाँ पर प्यार तो है, पर रास्ता साफ आपको दिखाई नहीं दे रहा है इस वक्त, ठीक है। सो ओवरऑल जो एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक में है, मुझे अपनी सच्ची फीलिंग्स तुमसे छुपानी पड़ रही है, जिसको क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स।
सो मुझे ना ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपने आप को ना रोक रहे हो, रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो कि नहीं, उसके बारे में मत सोचो, उससे प्यार मत करो, या उससे आप अगर अपने पार्टनर से मे बी जानबूझ के रूड बिहेव कर रहे हो या जानबूझ के ब्लॉक कर रहे हो, उनसे दूर भाग रहे हो, क्योंकि आपको उसके अलावा कोई कोई रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा है इस वक्त। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप खुलकर नहीं आ पा रहे हो अपने पार्टनर के सामने, उनसे खुलकर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, जो आप फील कर रहे हो वो उनके सामने दिखा नहीं पा रहे हो। आपके मन में बहुत कुछ है जो आप इस पर्सन से कहना चाह रहे हो, लेकिन शायद आपको लगता है कि अभी इट्स नॉट द राइट टाइम, आपकी बात वो नहीं समझेंगे। मुझे आपके ऊपर एक इमोशनल बर्डन दिख रहा है, जिससे आप अपने आप लड़ने की कोशिश कर रहे हो या अकेले उठने की कोशिश कर रहे हो, या मे बी उसे अकेले उठाने की कोशिश कर रहे हो, उस बोझ को, उस प्रेशर को। आप खुद को जानबूझकर ना इमोशनलेस या रूड दिखाने की कोशिश कर रहे हो ताकि आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर सको। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बाद अंदर एक लॉजिकल कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, वो आपके और उनके बीच में। शायद आप अपनी इमोशंस को छुपाकर खुद को और उन्हें भी इल्यूजन में डाल रहे हो, कंफ्यूज कर रहे हो। आपके मन में उनके लिए कुछ तो कड़वाहट या गुस्सा हो भी सकता है, जिसे आप दबा रहे हो अपने अंदर। ओके, सो आप इस वक्त अपने पार्टनर के सामने काफ़ी प्रोटेक्टिव रवैया अपना रहे हो। आप अपनी सच्ची फीलिंग्स, इमोशंस को दबा रहे हो और शायद उनके सामने एक ऐसा अपना रूप पेश कर रहे हो जो आप फील नहीं कर रहे हो। ठीक है, मतलब आप उनके लिए बहुत प्यार फील कर रहे हो लेकिन आप दिखा नहीं रहे हो। आप प्यार करते हो लेकिन इस वक्त आप इमोशंस के बजाय दिमाग से काम लेने की कोशिश कर रहे हो, जिससे आप दोनों के बीच इस वक्त मुझे डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपकी एनर्जी थी। चलो आगे बढ़ते हैं और आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं। चलो, आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है आपके लिए? ओके, व्हाट इज योर पार्टनर फीलिंग फॉर यू राइट नाउ? जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, आपका क्रश हो सकता है, एक्स हो सकता है, करंट पार्टनर हो सकता है, उसकी इस वक्त आपको लेकर क्या फीलिंग्स है? चलो देखते हैं। अरे यार, ये कार्ड्स निकल क्यों नहीं रहे हैं? ओके, एक ही कार्ड है। आई वॉन्ट यू ओनली। आई हैव कंप्लीटली हील्ड। शायद अब तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं रहा। आई वॉन्ट योर अनडिवाइडेड अटेंशन। ओके, मुझे अपनी सच्ची फीलिंग्स तुमसे छुपानी पड़ रही है। और एक कार्ड निकालते हैं एक्स्ट्रा। माई पैशन फॉर यू कीप्स ऑन ग्रोइंग ईच डे। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है आई डोंट फील द सेम विद एनीवन एल्स। वाओ, एनर्जी तो बहुत ही प्यारी है। ओके, चलो क्लैरिफाई करते हैं इन कार्ड्स को, पहले शफल कर लेते हैं अच्छे से। आई वॉन्ट यू ओनली, ये एनर्जी क्यों है यहाँ पे? आपके पार्टनर के अंदर ये एनर्जी, ये फीलिंग्स क्यों है आपके लिए? ओके गाइस, इस पर्सन के आसपास बहुत डिस्ट्रैक्शन है, बहुत लोग हैं, बहुत मतलब ये या तो ये ऐसी किसी जगह पे काम करते हैं जहाँ पे बहुत ऑप्शंस है, एक से बढ़कर एक ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल, आप ये अपने बॉयफ्रेंड के लिए रीडिंग देख रहे हो, तो वो ऐसी जगह पे काम करते हैं जहाँ पे आपसे भी सुंदर लड़कियां होंगी, या आपसे मतलब उनके आसपास बहुत लोग हैं, या उनके पास बहुत ऑप्शंस है, वो किसी के भी साथ रिश्ता बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस पर्सन को कोई और नहीं चाहिए, आप ही चाहिए हो। ठीक है, तो आप ये मत भ्रम में रहना कि मेरे पार्टनर के लाइफ में कोई और ऑप्शन नहीं है। बहुत है, ऑप्शन नहीं बोलूंगी मैं, डिस्ट्रैक्शंस बहुत है। ओके, बट फिर भी इनको आप ही चाहिए हो, इनको कोई नहीं चाहिए है। हजारों के भीड़ में ये आप ही को चूज करेंगे। तो ये इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग मुझे आपके पार्टनर की यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, मतलब लिटरली दिस पर्सन इज इन लव विथ यू। ये सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है गाइज, ये प्यार है।
प्यार में ही ऐसा होता है कि 100 ऑप्शंस होने के बावजूद इंसान को एक ही इंसान पसंद आता है, और अगर आपसे और बेटर भी ऑप्शन आ जाए इनके पास, फिर भी इनको आप ही चाहिए होंगे। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी जो डिज़ायर है आपके लिए, जो चाहत है इनकी, वो बहुत ही स्ट्रांग है और बहुत ही डीप है। सरफेस लेवल पे प्यार नहीं करते ये आपसे, डीप लेवल पे प्यार करते हैं। उनकी आप प्रायोरिटी हो और वो किसी और के बारे में नहीं सोच रहे हैं। उनके पास शायद लाइफ में ऑप्शंस है, जैसे मैंने आपको बोला, लेकिन उनका मन आपकी इमेजिनेशन और यादों में ही खोया रहता है हर पल। हो सकता है कि इस रिलेशनशिप की रियलिटी में कैसे रियलिटी में कैसे इस रिश्ते को बदला जाए, जो उनके दिमाग में आपके साथ जो रिश्ता उन्होंने बनाया है उसको रियलिटी में कैसे बदला जाए, आगे कैसे बढ़ाया जाए इस रिश्ते को, क्या होगा, इसी सोच में वो डूबे रहते हैं। ओके, आपके साथ एक ब्यूटीफुल फ्यूचर के सपने देख रहे हैं, लेकिन शायद अभी उन सपनों को हकीकत में उतारने के लिए ना उन्होंने कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं, जहाँ तक कि मैं देख रही हूँ। आपके पार्टनर के इमोशंस आपके लिए बहुत इंटेंस है और बहुत डिवोटेड है, सिर्फ आपके होकर रहना चाहते हैं वो। उनके मन में फ्यूचर को लेकर बहुत सारे थॉट्स हैं और शायद कुछ डर है या कुछ इल्यूजन्स भी दिख रहे हैं मुझे। वो इस वक्त एक ऐसी इमोशनल ट्रॉमा में है जहाँ वो इमोशंस के सागर में ऐसे डूबे हुए हैं मुझे लगता है, और ये तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कैसे उतारा जाए। दे आर नॉट एबल टू फाइंड अ वे। I have healed completely and my passion for you keeps on growing each day. ये एनर्जी क्यों निकल के आई है? वाओ, कार्ड्स तो हर रीडिंग में गिरना ज़रूरी है, मेरे हर रीडिंग में कार्ड्स गिरते हैं। ओके, नाइट ऑफ कप्स। गाइज, इस पर्सन की कंप्लीट हीलिंग हो चुकी है। ओके, या तो आपने कुछ हेल्प करी है, जैसे कि इनके लिए सेल्फ हीलिंग स्पेल जार बनवाया या कुछ किया हो। अगर आपको लगता है आपको हील करना है, अपने पार्टनर को हेल्प करना है हील होने में, तो आप मुझसे सेल्फ हीलिंग स्पेल जार बनवा सकते हो अपने पार्टनर के लिए। ठीक है, कुछ लोग तो ऐसे, मुझे बहुत अजीब लगता है कि दावा करते हैं कि मैं अपने पार्टनर से प्यार करता हूँ, और उनके लिए कुछ करने की बात आती है तब पीछे हट जाते हैं, फिर बोलेंगे नहीं मैं ये स्पेल जार नहीं बनवा सकती, आप कुछ और उपाय बता दो। भाई, आप अगर इतना भी नहीं कर सकते अपने पार्टनर के लिए, तो लानत है आपके प्यार पे, सच बोल रही हूँ मैं। ठीक है, इट इज़ नॉट अबाउट मनी, मैं मनी के वजह से नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, आपकी मनी के प्रॉब्लम्स है, आप उनके लिए नहीं कर पा रहे हो, फिर तो वो ठीक है, लेकिन अगर आपके पास है, आप कर सकते हो, फिर भी आप नहीं करना चाह रहे हो, मतलब क्या आपकी प्यार क्या है, मतलब क्वेश्चन मार्क है आपके प्यार पे, क्योंकि कुछ लोग आते हैं मेरे पास ऐसे भी। और हाँ गाइज, मैं कुछ एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ आपसे। ठीक है, आपको याद है जब 4-4 पोर्टल का मैं बता रही थी, अनाउंस कर रही थी, तब मैं एक बात बोल रही थी, बार बार बोल रही थी कि अगर आप सीरियस नहीं हो अपने रिश्ते को लेकर तो ये स्पेल मत करवाओ। सॉरी, सीरियस हो तो ही करवाओ, सॉरी, सीरियस हो तो ही करवाओ, ये मैं बोल रही थी। पता है मैं ये क्यों बोल रही थी? एक बेवकूफ़ लड़की मेरे कमेंट्स में आके मुझे नेगेटिविटी दे रही थी, ये बोल रही थी कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि सीरियस हो तो ही करवाओ, सीरियस नहीं हो तो मत करवाओ। मतलब क्या, जिसके पास पैसे नहीं होते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकता, वो नहीं करवा सकता, तो क्या उनका रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, या क्या उन्हें नहीं करना चाहिए? गाइस, मैं पैसों की बात कर ही नहीं रही थी, मैं ये बोल रही थी कि देखो, 4-4 पोर्टल का जो स्पेल है, उसका उसका वो किस लिए करवाने के लिए मैं आपको बोल रही थी, ताकि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे। अगर आप सीरियस नहीं हो अपने पार्टनर को लेकर, मतलब आप कैजुअल डेट कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, आपका कोई उनके साथ शादी वादी का कोई प्लान नहीं है, और अगर आप ये स्पेल करवाते हो, तो क्या होगा पता है? फिर वो आपके गले पड़ जाएंगे, फिर वो आपसे शादी ही करने की बातें करेंगे। इसीलिए मैं बोल रही थी, इट वॉज नॉट अबाउट मनी। मैं ये आपको ये नहीं बोल रही थी कि गरीब लोग हो और ये हो, और वो नहीं बोल रही थी, और मैं ऐसा कभी सोचती भी नहीं हूँ, ये बकवास लोगों की भी सोच होती है। ठीक है, मैं ये इसलिए बोल रही थी कि सीरियस हो तो ही करवाओ, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि जो लोग, होता है कुछ लोग नहीं होते हैं सीरियस अपने पार्टनर को लेकर, और उनका कोई इंटेंशन शादी वादी का नहीं होता है, कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में होते हैं, उनको शादी थोड़ी ना करनी होती है उस पर्सन से, तो उनके लिए मैं बोल रही थी। ठीक है, तो ये अपनी ना नेगेटिव सोच, छोटी सोच, ये अपने पास ही रखा करो आप। ये उस लड़की के लिए बोल रही हूँ मैं, जो ऐसे कमेंट्स कर रही थी। ठीक है,
तुम्हारे दिमाग में ना कुछ और आता ही नहीं है, पैसे पैसे पैसे, यही चीजें तुम्हारे दिमाग में चल रही होती है। मैं ऐसा क्यों बोलूंगी भाई, मुझे क्या करना है? जो ऑब्वियस बात है, जो अफोर्ड कर सकता है वही करवाएगा ना, जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो क्यों करवाएगा? तो पैसों की बात यहाँ पे हो ही नहीं रही थी, मैं कोई और ही बात कर रही थी। ठीक है। और एक एक पर्सन ये भी कमेंट करता है मेरे कमेंट सेक्शन में, मैंने नोटिस किया कि ये जो रीडर है इसको पाकिस्तानी लोग पसंद नहीं है, इसने अपने वीडियो में ऐसा बोला है। मैंने कब बोला भाई? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरी वीडियो कहाँ से देखी जाती है, उल्टा अच्छी बात है ना, मेरी वीडियो पाकिस्तान में देखी जाती है, और मैं क्यों हेट करूंगी? मुझे सब लोग पसंद है, चाहे आप यूएस से हो, चाहे पाकिस्तान से हो, चाहे नागालैंड से हो, जिम्बाब्वे से हो, मुझे हर लोग पसंद है। मुझे कोई किसी से दुश्मनी थोड़ी ना है भाई मेरी, कि मेरे को पाकिस्तानी लोग पसंद नहीं। कब बोला मैंने? मतलब कुछ भी अपने मन से निकालने का है, कुछ भी बोलने का है, कुछ भी मुंह उठा लिया, मुंह दिया है भगवान ने टाइप करने के लिए, फिंगर्स दिए तो कुछ भी टाइप कर दो, सामने वाला तो कुछ बोलने ही नहीं वाला है हमें। पागल हो क्या? दिमाग की जगह पे क्या भूसा भरा हुआ है क्या? कुछ भी बोल रहे हो कि दी ने बोला कि पाकिस्तानी लोग उसे पसंद नहीं। मैंने कब बोला भाई? सपने में आई थी क्या आपके मैं बोलने के लिए? कुछ भी बोलना है, नेगेटिविटी फैलानी है किसी की, कुछ भी इज्जत निकालनी है। मुझे सब लोग पसंद है, पाकिस्तान से हो, यूएस से हो, यूके से हो, किधर से भी हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और मुझे सब लोग पसंद है। ठीक है, हेटर्स को छोड़ के मुझे सब लोग पसंद है। तो प्लीज ये ना कुछ भी, और ये मत बोलो कि मैंने बोला। मैंने कब बोला? कुछ भी बोलना है मतलब किसी और ने बोला होगा, किसी और चैनल पे मेरे नाम के बहुत सारे लोगों ने कॉपी करके रखे हैं चैनल नेम, उन्होंने बोला होगा, मैंने नहीं बोला है कुछ। ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है ना गाइज, मैं आपको बता रही हूँ। सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके मन में आपके लिए पैशन जो है, या उनका पागलपन जो है वो बढ़ता जा रहा है। अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है इस पर्सन का, आपके लिए बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये बहुत एक गुड न्यूज़ है गाइज आपके लिए, कि उनके मन में जो पुरानी बातें हैं, कड़वाहट है, डर था, कंफ्यूजन था, वो सब कुछ बाहर निकल चुका है। वो एक न्यू और हेल्दी शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। ओके। आपके पार्टनर आपके पास एक बहुत ही प्यारा मैसेज लेकर आना चाहते हैं, या कोई प्रपोजल लेकर आना चाहते हैं। अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को आपसे शेयर करने के लिए बहुत एक्साइटेड लग रहे हैं मुझे आपके पार्टनर। पूरी तरह से अपने दिल की आवाज़ सुन रहे हैं। बहुत ही उनकी फीलिंग्स में मुझे एक इमोशंस, या एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही जैसे प्रिंस चार्मिंग वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। वो इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत बड़े सपने देख रहे हैं, और उन्हें पूरा करने की दिशा में धीरे धीरे लेकिन क्लियरली आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपके पार्टनर के इमोशंस इस वक्त बहुत ही खूबसूरत और एनर्जी से भरे हुए हैं। वो अपने पुराने घावों से उभर चुके हैं। अब उनके दिल में आपके लिए सिर्फ प्यार है और बढ़ता हुआ जुनून है। आपके साथ एक रोमांटिक और डीप बिगनिंग करने के लिए मुझे आपके पार्टनर पूरी तरह से एक्साइटेड भी दिख रहे हैं और तैयार भी दिख रहे हैं। शायद अब तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं रहा, तो इस पर्सन को आपकी फीलिंग्स के ऊपर डाउट हो रहा है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, उनको लग रहा है कि आप ही रहना नहीं चाहते हो, आप इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। तो उनको लग रहा है कि तुम्हारी ही फीलिंग्स ख़त्म हो चुकी है, तुम ही मुझसे अब प्यार नहीं करते हो। तो उनको आपसे शिकायत है इस बात की। उनके मन में ना आपको लेकर एक बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी है और डाउट पैदा हो गए हैं। उन्हें फील हो रहा है कि जैसे आपकी तरफ से उनके लिए प्यार ख़त्म हो गया है। वो खुद तो इस रिश्ते को चाहते हैं आगे बढ़ाना, लेकिन बहुत रिजेक्टेड फील कर रहे हैं आपके तरफ से। वो इस वक्त बहुत ज़्यादा टूटा हुआ फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि जैसे उनको धोखा मिला है, उनके इमोशंस की कदर नहीं की गई है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अब इस रिश्ते में उनको ऐसा फील हो रहा है कि कुछ नहीं बचा, जैसे सब कुछ ख़त्म हो चुका है। वो इमोशंस के उस लेवल पर है जहाँ उन्हें सिर्फ दर्द फील हो रहा है। वो अपनी सिचुएशन को लेकर मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस फील करते हुए दिख रहे हैं। आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ही नेगेटिव और दुखी मनस्थिति में दिख रहे हैं। उन्हें ऐसा फील हो रहा है जैसे आपने उनसे प्यार करना बंद कर दिया है, और ये एहसास उन्हें अंदर से तोड़ रहा है, खा रहा है। वो इस रिश्ते को एक पेनफुल एंडिंग की तरह देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है उनको चोट पहुंची हुई है। तो ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है गाइस, एनर्जी बता रही हूँ, तो वाइस वर्सा भी हो सकती है। आई वॉन्ट योर अनडिवाइडेड अटेंशन। ये चाहते हैं कि आप उनको, सिर्फ उनको ही अटेंशन दे।
आपके मन में किसी और के लिए कोई टाइम ही नहीं बचना चाहिए, आपने सिर्फ उनसे बात करनी चाहिए। एक अनडिवाइडेड अटेंशन प्रायोरिटी पे वो चाहते हैं कि आप नंबर 1 प्रायोरिटी पे उनको रखो, आप खुद उनको मैसेजेस करो, कॉल्स करो, तो अब वो तड़प रहे हैं इन चीज़ों के लिए। इनको चाहिए कि आप पूरा अटेंशन दो, पूरा ध्यान दो उन पे। उनके मन में बहुत ही डीप इच्छा है और वो आपको ना आप पे अपना हक जताना चाहते हैं और वो चाहते हैं आप भी उन पे अपना हक जताओ। वो फ़ील कर रहे हैं कि शायद आपका ध्यान कहीं और बँटा हुआ है। वो चाहते हैं कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ उन्हें टाइम दें, उनके लिए पूरी तरह से आप डिवोटेड हो जाएँ। आपके पार्टनर इस वक़्त बहुत जल्दी में मुझे दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो वेट ही नहीं कर पा रहे हैं। वो आपसे कोई इम्पोर्टेंट बात करना चाहते हैं या कहना चाहते हैं कि चीज़ें बहुत वल जल्दी-जल्दी आगे बढ़े, बहुत स्लो लग रही है उनको सारी चीज़ें और अटकी हुई लग रही हैं। वो अब और वेट नहीं करना चाहते, बिल्कुल भी उसके मूड में नहीं लग रहे हैं। उनके मन में आपके लिए बहुत पैशन दिख रहा है, वो चाहते हैं कि आप भी उतना ही पैशन शो करें, जितना वो जल्दी में है, उतना ही जल्दबाज़ी आपकी तरफ से भी दिखे। ऐसा लग रहा है कि वो बहुत कुछ आपसे बोलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे बीच बहुत सारी बातें हो। बहुत समय से उनको लगता है कि बातें नहीं हुई हैं मन दिल खोल के। वो आपका अटेंशन चाहते हैं। थोड़े बेचैन भी लग रहे हैं मुझे। वो चाहते हैं कि आपके बीच बातचीत हो या रिलेशनशिप जल्दी-जल्दी आगे बढ़े, जो अटक गया है, स्टक हो गया है। उनके मन में आपके लिए बहुत एनर्जी है और वो चाहते हैं कि आप उनकी इस एनर्जी और जो उनकी नीड है, उसको समझें। आगे बढ़ते हैं। मुझे अपनी सच्ची फीलिंग्स तुमसे छुपानी पड़ रही है, क्यों? क्यों आपके पार्टनर को उनकी सच्ची फीलिंग्स छुपानी पड़ रही है आपसे? पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखो, इस पर्सन के अंदर कुछ तो कॉन्फिडेंस लैक कर रहे हैं, ओके? या तो आप उनसे शादी की कमिटमेंट माँग रहे हो इस वक़्त और इस वक़्त वो अपने पैरों पे खड़े नहीं हैं या उनके फाइनेंशियल सिचुएशंस ख़ास नहीं है या कुछ तो बड़ा ऑफ़र नहीं आपको दे पा रहे हैं इस वक़्त, इसलिए वो आपको अवॉइड कर रहे हैं। मुझे आपके पार्टनर के मन में आपके लिए बहुत डीप फीलिंग्स जिसको वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं या डर रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। शायद उन्हें लगता है कि अभी सही समय नहीं है, उनकी फीलिंग्स को गलत समझा जा सकता है, अगर वो कुछ भी बोलेंगे, तो आप उनको समझ नहीं पाओगे या गलत समझोगे। क्योंकि उनके अंदर उतनी बेचैनी है, सोचो वो कैसे अपने आप को रोक रहे होंगे। उनके मन में एक साथ बहुत सारी फीलिंग्स दिख रही है। वो इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रखना चाहते हैं। वो सिर्फ़ अट्रैक्शन नहीं फ़ील कर रहे आपके लिए, वो इस रिश्ते का फ्यूचर भी देख रहे हैं आपके साथ। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपको और इस कनेक्शन को ना ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और बारीकी से समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक सॉलिड प्लान के साथ आपके पास आना चाहते हैं। कोई छोटा-मोटा ऑफ़र लेकर नहीं आना चाहते हैं। आपके लिए बहुत लॉयल फ़ील कर रहे हैं। धीरे-धीरे ही सही, पर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की ओर बढ़ रहे हैं। मुझे उनके मन में आपके लिए बहुत ट्रू और सीरियस फीलिंग्स और इमोशंस दिख रही है। लेकिन उन्होंने अभी भी उन्हें अपनी तक ही रखा हुआ है। वो इस रिश्ते को लेकर बहुत ही प्रैक्टिकल और सीरियस है। आपको अपनी ट्रू फीलिंग्स बताने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, ताकि जब वो बोले आपसे, एक्सप्रेस करे, तो उनके पास फ्यूचर को के लिए कोई आपको देने के लिए कोई कमिटमेंट हो या कोई प्रॉमिस हो, ओके? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बॉटम ऑफ द डेक में है आई डोंट फील द सेम विथ एनीवन एल्स और उसको क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनिटली आपके पार्टनर आप बहुत यूनिक हो ऐसे आपको देख रहे हैं। वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो अटैचमेंट और पीस उन्हें आपके साथ मिलता है, वो इस दुनिया में और कहीं नहीं मिल सकता उन्हें। आप उनके लिए ना टोटली इर्रिप्लेसेबल हो। आपकी जगह वो किसी और को नहीं दे सकते। वो आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, आपसे एंगेज होना चाहते हैं, लाइक ऑफ़िशियली। आपके पार्टनर आपके साथ एक स्टेबल फ्यूचर देख रहे हैं। वो इस रिलेशनशिप में बहुत सिक्योर फ़ील करते हैं। उनके लिए आप उनका घर हो, जहाँ वो पीसफुल फ़ील करते हैं, सेफ़ फ़ील करते हैं। आपके साथ ना अपनी लाइफ़ की खुशियों को बाँटना चाहते हैं और इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, आपके साथ इस रिश्ते की सक्सेस को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। उनकी फीलिंग्स में मुझे बहुत क्लैरिटी और सीरियसनेस दिख रही है। सिर्फ़ प्यार नहीं करते, लेकिन मानते हैं कि आपके जैसा कोई दूसरा नहीं है। वो इस रिश्ते को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं। आपके साथ एक स्टेबल और हैप्पी लाइफ़ बिताने के बारे में बहुत ज़्यादा
सीरियसली सोच रहे हैं आपके पार्टनर। और गाइज ये उन लोगों के लिए नहीं है जिनके पार्टनर, आपको बहुत क्लियरली ये फील हो रहा है अगर कि मेरा पार्टनर बिल्कुल भी मुझ में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ठीक है, आप पर्सनल रीडिंग ले लो, उसमें क्लैरिटी ले लो, अपने डाउट्स क्लियर कर लो। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे यहाँ पे कुछ इनिशियल्स है, कुछ नंबर्स है, कुछ मंथ्स है। तो इसमें से मैं रैंडमली कुछ इनिशियल्स वगैरह पिक करने वाली हूँ। देखते हैं आज जिन लोगों की रीडिंग निकल के आई है उनके पार्टनर के नाम का इनिशियल, बर्थ डेट या बर्थ मंथ आता है या नहीं। ओके, चलो लेट्स सी। बहुत सारे आए हैं, एक एक करके बताती हूँ मैं क्या क्या है। यहाँ पे डी है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे यू। नेक्स्ट यहाँ पे है 4। ये बर्थ डेट हो सकती है आपके पार्टनर की, आपकी भी हो सकती है गाइस। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे Z। ठीक है, तो Z भी है यहाँ पे। तो Z से आपके पार्टनर के नाम का नाम अगर आता है आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट यहाँ पे है 5। तो इनका बर्थ डेट हो सकता है या कोई स्पेसिफिक सिग्निफिकेंट डेट हो सकती है, आपकी एनिवर्सरी हो सकती है, कोई कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे है फेब्रुअरी, तो उनका बर्थ मंथ हो सकता है, आपका भी हो सकता है, या कोई स्पेशल मंथ हो सकता है। नेक्स्ट जो है अप्रैल है। ठीक है, अप्रैल, ये भी कोई स्पेशल मंथ हो सकता है आप दोनों का। और ये मंथ भी है जो अभी चल रहा है। M है यहाँ पे। अगर आपके पार्टनर का इनिशियल या बर्थ डेट या बर्थ मंथ आपको दिख रहा है तुरंत लाइक करो। मैं आपके लिए प्रे करूंगी कि आपकी लव लाइफ जल्दी से जल्दी स्टेबल हो जाए और ढेर सारा प्यार आपके पार्टनर की तरफ से आपको जल्द से जल्द मिले। तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट भी कर सकते हो इनिशियल या जो भी आ रहा है आपका। A है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं जुलाई। जुलाई मंथ यहाँ पे है, कुछ स्पेसिफिक हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए। नेक्स्ट Y है, Y। ठीक है, तो Y निकल के आ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट जो है E है। ठीक है, नेक्स्ट K है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। B है। ठीक है, नेक्स्ट जो है 9 नंबर है। तो ये कुछ स्पेशल नंबर हो सकता है या कुछ बर्थ डेट वगैरह किसी की हो सकती है। P है यहाँ पे। दिखा के बताती हूँ ना तो अच्छे से आपको समझ भी आता है, कभी कभी बताने से भी समझ में नहीं आता है, सुनने में मतलब गलती हो जाती है, तो कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है, इसलिए मैंने सोचा कि अब से मैं स्क्रॉल्स ही निकालूंगी। ठीक है, लास्ट है यहाँ पे 8 नंबर। ठीक है, तो देखो अभी आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताओ, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, हाइप करना। और गाइज अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, आपके मन में कोई सवाल है, डाउट्स है, क्लियर करना चाहते हो, तो आप पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। आपको कैंडल स्पेल करवानी है तो कैंडल स्पेल भी करवा सकते हो। कोई भी स्पेल प्रोडक्ट बनवाना है, जैसे स्पेल ऑयल, स्पेल जार, स्पेल पोटली, तो वो भी आप बना सकते हो। एंड क्रिस्टल भी पर्सनली एक्टिवेट करके मैं देती हूँ। और अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी यंत्र आपको लेना है तो वो भी आप ले सकते हो। मैं आपको 2 पिरामिड्स दिखा देती हूँ।
तो ये एक पिरामिड है और ये एक पिरामिड है, बहुत सारे हैं, मैं बस आपको 2 ही दिखा रही हूँ। आप इसको अपने घर में रख सकते हो ताकि घर में जो भी लोग हैं सबके रिश्ते एक दूसरे के साथ अच्छे रहे। क्योंकि देखो घर में अगर रिश्ते सही नहीं रहेंगे तो वो चिड़चिड़ आप बाहर लेके जाओगे, बाहर के भी रिश्ते अफेक्ट होते हैं। और बाहर के भी रिश्ते मतलब आपके आसपास के लोग, आपके साथ जो है आपके जिनसे रिश्ते हैं सबसे अच्छे हो जाते हैं। तो ये पिरामिड है लव मैग्नेट पिरामिड। और दूसरा है, आप इसको अपने ऑफिस डेस्क पे रख सकते हो ताकि आपके ऑफिस के लोगों के साथ आपके रिश्ते अच्छे रहे। और ये पर्सन और दोनों मैं पर्सनली एक्टिवेट करके दूंगी आपको। ये प्रोटेक्शन पिरामिड है, ठीक है। ये आपको बुरी नज़र से, जलन से, जो एनिमीज होते हैं सबसे बचाता है, ठीक है। तो ये 2 ब्रेसलेट, ये 2 पिरामिड्स, इसके अलावा बहुत सारे और पिरामिड्स भी है। गुड लक पिरामिड है मेरे पास, लक्ष्मी पिरामिड है, और मनी मैग्नेट पिरामिड है। तो बहुत सारे अलग अलग पिरामिड्स भी है, आप वो भी ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई भी यंत्र वगैरह लेना है वो भी मैं प्रोवाइड करती हूँ, यंत्र वगैरह भी है मेरे पास, वो भी आप मुझसे ले सकते हो। तो कैसे लगी रीडिंग प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। हाइप का ऑप्शन अगर आ रहा है तो हाइप भी कर देना। और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।